और पार्टी का तब पार्टी के अध्यक्ष थे। इंदिरा गांधी का इंतकाल हो चुका था और पार्टी, क्योंकि ये किस्सा है ही इतना मजेदार। ये कहानी है साल 1988 की। राजस्थान में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। ये वो दौर था जब अशोक गहलोत, बलराम जाखड़ और राजेश पायलट राजस्थान कांग्रेस के युवा चेहरे हुआ करते थे। राजीव गांधी तब पार्टी के अध्यक्ष थे। इंदिरा गांधी का इंतकाल हो चुका था और पार्टी का दारोमदार इन्हीं के कंधों पर था। लिहाजा वे अलग अलग राज्यों में पार्टी की खूब सुधि लिया करते थे। 1985 के चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की धमाकेदार जीत हुई थी। उस चुनाव में राजीव गांधी पार्टी के युवा चेहरे रहे अशोक गहलोत, बलराम जाखड़ और राजेश पायलट के प्रयासों से खूब प्रभावित थे। उस चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान में 200 में से 113 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और मुख्यमंत्री बनाए गए थे पार्टी के एक बुजुर्ग और सीजन्ड नेता हरिदेव जोशी। ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी पार्टी में युवा तरंग भरना चाहते थे और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौके भी देना चाहते थे। कथित तौर से हरिदेव जोशी सीएम पद के लिए उनकी पहली पसंद तो नहीं थे, लेकिन सीएम उन्हीं को बनाया गया। लिहाजा प्रदेश की कमान युवा और जुझारू नेता के तौर पर अपनी छवि गढ़ चुके अशोक गहलोत को दी गई और राजीव ने उन्हें राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। 1985 के चुनाव में नई सरकार के सामने तभी एक बड़ी मुसीबत खड़ी हुई। राजस्थान में अकाल पड़ गया। 1987 के उस अकाल से राजस्थान की जनता खूब परेशान थी, सरकार से नाराज भी थी। इससे निपटने की कोशिशें तेज की गईं। साल 1988 में जनवरी के महीने में राजस्थान के अलवर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। बैठक की खूब आलोचना होनी शुरू हो गई क्योंकि लोग सरकार से खफा चल रहे थे। इसके बावजूद राजीव गांधी अपने फैसले पर अडिग रहे, लेकिन इस बीच राजीव गांधी ने ये फरमान जारी कर दिया कि कांग्रेस का कोई मंत्री सरकारी वाहन आदि का इस्तेमाल नहीं करेगा और न ही साथ में सरकारी अमला लाएगा। राजीव गांधी ने सख्त निर्देश दिए कि सरकारी अमले को इस बैठक से दूर ही रखा जाए। सभी को अपने निजी वाहनों से पहुंचने को कहा गया। यहाँ तक कि राजीव गांधी खुद अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सरिस्का पहुंचे, जहाँ इस बैठक का आयोजन हुआ था। राजीव गांधी जैसे ही सरिस्का पहुंचे, वहाँ के पहले चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने राजीव गांधी को बाएं मुड़ने का इशारा कर दिया। लिहाजा राजीव गांधी गाड़ी मोड़कर बाईं तरफ चल दिए। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने देखा कि एक मैदान में सरकारी गाड़ियों के अनेकों काफिले खड़े हैं। राजीव गांधी समझ गए कि उनके आदेश की अवहेलना की गई है। वो इस बात से ऐसे नाराज हुए कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को कड़ी फटकार लगाई और उनके भोज के आयोजन में जाने से भी इनकार कर दिया। परिणाम ये हुआ कि उसी महीने कुछ दिन के अंतराल पर 20 जनवरी 1988 को सीएम हरिदेव जोशी को इस्तीफा देना पड़ गया। एक ऐसे कारण से सीएम की कुर्सी चली गई थी जिसके पीछे वजह एक पुलिस कांस्टेबल बना था। इसे लेकर खूब चर्चा रही कि उस कांस्टेबल को कथित तौर से अशोक गहलोत ने ही तैनात करवाया था और राजीव गांधी के पहुंचने पर उन्हें बाईं ओर मुड़ने का इशारा करने को भी उन्होंने ही कहा था। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है, लेकिन राजस्थान के एक सीएम को कांस्टेबल की वजह से पद गंवाने की